Okay, so in this lecture we will describe the suppositories, pessaries. Okay, so डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग मतलब क्या है। जब हमने डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग का लेक्चर दिया था तो उसमें ये पार्ट्स आए थे कि व्हाट इज़ द सपोजिटरीज एंड व्हाट इज़ द पेसरीज। ओके, बट ये एक इंडिविजुअल टॉपिक है आपका फार्मास्यूटिक्स का, तो इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो आपको सपोजिटरीज़ एंड पेसरीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि इनका फॉर्म कैसा है, कैसे दिखते हैं, ठीक है, और इनका कहाँ एप्लीकेशन होता है, ठीक है, और किस पार्ट में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम सपोजिटरीज़ और पेसरीज़ की बात करते हैं तो सपोजिटरीज़ क्या होता है, सॉलिड डोजेज फॉर्म, मतलब इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कैसा होता है, सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। ठीक है, दूसरा फॉर्म्स क्या है, इंटेंडेड फॉर इंसर्जन इनटू बॉडी ऑरिफिसेस। ठीक है, कहाँ पे इंटेंड किए जाते हैं या इंसर्ट किए जाते हैं, बॉडी ऑरिफिसेस। ऑरिफिसेस मतलब जो आपके कुछ बॉडी ऑरिफिसेस सपोज दैट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हुए, ठीक है, तो उनमें इनका यूज़ करते हैं। फिर दे मेल्ट, वहाँ पे क्या होता है, ये मेल्ट हो जाते हैं। सॉफ्टन मतलब क्या है, वहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं, इनका नेचर थोड़ा सॉलिड टू मेल्ट हुआ तो सॉफ्ट हुआ। ठीक है, फिर क्या है, वहीं पे डिजॉल्व होते हैं, और डिजॉल्व होने के बाद क्या करते हैं, सीधे आपका स्किन की अगर लेयर्स देखोगे तो फर्दर 3 भागों में डिवाइड होती है, जिसमें आपका डर्मिस पार्ट में ब्लड होता है। ठीक है, तो एपिडर्मिस से क्रॉस हुई तो मतलब ब्लड के कांटेक्ट में आई, वहाँ से आपके बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुँची, रिच की। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, 2 टाइप के हैं, एक्सर्ट्स लोकलाइज्ड और सिस्टमैटिक इफेक्ट्स। कैसे हैं, लोकलाइज्ड और सिस्टमैटिक इफेक्ट्स। लोकलाइज मतलब लोकल पार्ट्स में, ठीक है। सिस्टमैटिक इफेक्ट्स मतलब कोई पर्टिकुलर पार्ट्स के अंदर जाके वहाँ पे इफेक्ट दिखा रही है। ठीक है, तो ये हुआ आपका सपोजिटरीज। ठीक है, तो इसमें जो मेन पॉइंट्स थे, सबसे पहला था सॉलिड डोजेस फॉर्म में इंटेंडेड मतलब कहाँ पे एप्लीकेबल है, इंसर्जन इनटू बॉडी ऑरिफिसेस। ठीक है, जैसे आपको ओके, हाँ ओके, बॉडी ऑरिफिसेस वहाँ पे मेल्ट हुई है, सॉफ्ट हुई है और डिजॉल्व हुई एंड एक्सर्ट लोकलाइज्ड आर सिस्टमैटिक इफेक्ट। तो बॉडी ऑरिफिसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा इसका बॉडी ऑरिफिसेस देख लेते हैं। तो जहाँ पे मतलब आपके बॉडीज़ के क्या होते हैं, बहुत सारे ऑरिफिसेस हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, बहुत सारे अदर्स पार्ट हैं। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं, आपके ऑरिफिसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये आपका कवर हुआ कि सपोजिटरीज़ का मीनिंग क्या हुआ। ठीक है, फिर क्या है, सपोजिटरीज़ एंड पेसरीज़ के बारे में और डिस्कस करते हैं। तो डोजेस फॉर्म ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मतलब इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं डोजेस फॉर्म का। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये रेक्टल सपोजिटरीज़। ठीक है, रेक्टल आपको पता है। ठीक है, तो इनका नाम उसी के, क्योंकि रेक्टल में यूज हो रही है इसीलिए उनका नाम रेक्टल सपोजिटरीज़ पड़ा। ओके, तो इसमें क्या है, फॉर एडल्ट्स हम किस में यूज़ करते हैं, फॉर एडल्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। और वेट इनका कितना है, 2 ग्राम। एंड और टारपीडो, टारपीडो क्या होता है, एक फिश होती है, तो उस तरह का इसका शेप होता है। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया, चिल्ड्रन सपोजिट वेट अबाउट 1 ग्राम। ठीक है, तो एडल्ट्स में थोड़ा क्वांटिटी या ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे में बॉडी वेट कम है, तो उसके लिए हम 1 ग्राम यूज़ किए। ठीक है, फिर है वेजिनल सपोजिटरीज। ठीक है, तो ये क्या है, बॉडी ऑरिफिसेस, आप रेक्टल ले लो, वेजिनल ले लो। ठीक है, तो इनका वेट कितना है, 3 to 5 ग्राम। ठीक है, एंड आर मोल्डेड इन ग्लोबुलर और ओवी फॉर्म शेप। इनका शेप जो है आइदर मोल्ड ग्लोबुलर है या फिर ओवी फॉर्म है। ठीक है, आर कंप्रेस्ड ऑन ए टेबलेट, इनको कंप्रेस करके एक टेबलेट बना दिया जाता है, प्रेस इनटू कोनिकल शेप। ठीक है, कोनिकल शेप में शेप मतलब एक बहुत सारे शेप मशीन्स के थ्रू उनकी कोनिकल शेप डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारी मशीन्स यूज होती है, तो उसमें उन्होंने पाउडर डाला और वो टेबलेट फॉर्म में निकली, जो इनका शेप कैसा है, कोनिकल। ठीक है, फिर यूरिथ्रल सपोजिटरीज। ठीक है, तो यूरिथ्रल सपोजिटरीज की बात करते हैं तो कार्ड बगीज आर पेंसिल शेप, इनका जो शेप है इट इज़ पेंसिल शेप। दोज इंटेंडेड फॉर मेल्स वेट 4 ग्राम, अगर मेल्स की बात करते हैं तो उसमें 4 ग्राम यूज हो रहा है ईच, एंड आर
100 to 150 mm लॉन्ग, कितना है 100 to 150 mm लॉन्ग, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दोज फॉर फीमेल्स आर 2 ग्राम, अगर फीमेल्स की बात करते हैं तो उसमें 2 ग्राम यूज हो रही हैं एंड 60 to 75 mm लेंथ है इनकी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। फिर नासल सपोजिटरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो नासल मतलब क्या है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो यूज होती है उनको हम नासल सपोजिटरीज़ बोल दिए, ठीक है। तो इसको नासल बगीज आर बजिन एरिया मीन फॉर इंट्रोडक्शन टू नासल कैविटी, तो नासल कैविटी में जो यूज होती है उनको हम नासल सपोजिटरीज़ बोल दिए। प्रिपेयर्ड विथ ग्लिसरो जिलेटिन बेस, ग्लिसरो जिलेटिन बेस, ठीक है। तो कार्ड ओके, तो इनका जो ग्लिसरो जिलेटिन मतलब तो आपका ग्लिसरीन हो गया और ग्लिसरो मतलब ग्लिसरॉल हो गया प्लस जिलेटिन हो गया, ठीक है। तो और बेस, ठीक है। तो इसमें प्रिपेयर किया जाता है। दे वेट अबाउट 1 ग्राम इनका वेट है। लेंथ इनका क्या है 9 to 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये नासल सपोजिटरीज हो गए। फिर हम बात करते हैं ईयर कोन्स की। ईयर कोन्स क्या होता है इसमें मतलब जैसे आपने ईयर में अगर ईयर पार्ट्स में यूज हो रहे हैं तो ईयर सपोजिटरीज बोलते हैं, इनका ईयर कोन्स बोलते हैं। अरिनेरिया एंड मेन फॉर इंट्रोडक्शन इनटू एयर, ठीक है। इसको अरिनेरिया भी बोलते हैं, रेयरली यूज, बहुत कम यूज होती हैं। थियोब्रोमा आयल इज यूज्ड एज ए बेस, इसमें जो बेस यूज होता है वो थियोब्रोमा, बट इसमें नासल में कौन सा बेस यूज रहा है, ग्लिसरोजिलेटिन बेस, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड इन यूरिथ्रल बजीज माउंट एंड कट अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड इन यूरिथ्रल बजीज, ठीक है, मोल्ड एंड कट अकॉर्डिंग टू, उनके अकॉर्डिंग इसको कट किया जाता है उस शेप में प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। फिर एडवांटेजेस, इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो लोकल इफेक्ट ऑन रेक्टल म्यूकोसा, ठीक है, कैन एक्सर्ट मतलब दिखाते हैं लोकल इफेक्ट ऑन रेक्टल म्यूकोसा, ठीक है। यूज टू प्रमोट इवाकुलेशन और बॉल, ठीक है। प्रमोट मतलब बॉल मूवमेंट आपको पता होगा, ठीक है। तो उस रिलीज़ करने के लिए एवॉइड एनी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन, अगर आप ऑरली दोगे तो सबसे पहले माउथ में जाएगी, फिर आपके इंटेस्टाइन में जाएगी, फिर स्टमक, ये सारे पार्ट से पास होगी। तो उसमें थोड़ा आपके जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें इरिटेशन वाली प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ड्रग के, तो वो साइड इफ़ेक्ट्स ना हो इसलिए हम कहाँ पे दे रहे हैं उसको, आरफिसेस, डिफरेंट आरफिसेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वेजिनल हो गया आपका, यूरिथ्रल हो गया, ठीक है। तो ये सारे रेक्टल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कैन बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है। मतलब कहाँ पे अनकॉन्शियस पेशेंट में आप यूज़ कर सकते हो, आप उसको ऑरली नहीं दे सकते अनकॉन्शियस, बट आप इस तरह से दे सकते हो, ठीक है। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्रग्स एंड अवॉइड फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, यूज फॉर सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप ड्रग्स एंड अवॉइड फर्स्ट मतलब फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म किसमें इन्वॉल्व होती है, जो ऑरली ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं, क्योंकि नीचे से इंसर्ट करें तो इसमें कोई सिस्टमैटिक इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है। बेबीज आर ओल्ड पीपल हु कैन नॉट सॉलो ऑरल मेडिकेशन, मतलब बहुत सारे मतलब आप बेबीज़ और ओल्ड पीपल क्या है वो ऑरल मेडिकेशन सॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ये चीज़ें सपोजिटरी यूज़ करते हैं। फिर पोस्ट ऑपरेटिव पीपल हु कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ऑरल मेडिकेशन, तो पोस्ट ऑपरेटिव पीपल ऐसे पीपल जो मेडिकेशन ऑरली मतलब टॉलरेट नहीं कर या एडमिनिस्ट्रेशन उस पर आसानी से नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम सपोजिटरीज यूज़ करते हैं। पीपल सफरिंग फ्रॉम सीवियर नाजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है, नाजिया और वोमिटिंग पेशेंट सफ़र करने वालों के लिए सपोजिटरीज ज़्यादा मतलब ज़्यादा फ्रूटफुल है कह सकते हो, ठीक है। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ सपोजिटरीज, प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, कि पेशेंट ले रहा है नहीं कि ले रहा है, क्योंकि आप ये सारे जो आर्टिफिशियल्स यूज़ करते हो उसमें थोड़ा पेशेंट को मतलब क्या है अच्छा फील नहीं होता है, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है पेशेंट ले रहा है कि नहीं ले रहा है ड्रग, ठीक है। सपोजिटरी आर नॉट सुटेबल फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायरिया, मतलब ऐसे पेशेंट जो डायरिया से सफ़र कर रहे हैं उसमें हम इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इन सम केसेस द टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग मस्ट बी गिवन विल द आइदर टू इरिटेटिंग आर इन ग्रेटर अमाउंट देन रेजुडली कैन बी प्लेस्ड इनटू सपोजिटरीज, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन सम केसेस द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग मस्ट बी गिवन विल बी आइदर टू इरिटेटिंग और टू ग्रेटर अमाउंट देन रीजनेबली कैन बी प्लेस्ड इनटू, तो इसमें क्या है, ग्रेटर 1 ग्राम इस तरह से रख लो, 2 ग्राम, ठीक है। तो अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन में भी ऑब्टेन्ड बिकॉज सपोजिटरीज यूजुअली प्रमोट्स इवैक्यूएशन ऑफ द बाउल, ठीक है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं 100% ऑब्जर्वेशन होता है, तो इसमें एक ये भी डिसएडवांटेज है, ठीक है। आप देख सकते हो फिगर ये डिफरेंट दिए हैं, ठीक है। इसका शेप देख सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मतलब एडमिनिस्ट्रेड रूट, जैसे वेजिनल हो गया, रेक्टल हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें शेप दिए हैं इसके,
ठीक है। फिर सपोजिटरीज़ की ब्रिटिश फार्माकोपी है डिफिनीशन, मतलब बीपी ने इसको डिफ़ाइन किया कि ये सॉलिड सिंगल डोजेस प्रिपरेशन होती हैं, ठीक है। सेप वॉल्यूम एंड कंसिस्टेंसी ऑफ सपोजिटरीज आर सुटेबल फॉर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन। इनका जो सेप है, वॉल्यूम है और कंसिस्टेंसी है, ठीक है, ये सुटेबल किसके लिए है? रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। पेसरीज आर ए टाइप ऑफ सपोजिटरी इंटेंडेड फॉर वेजिनल यूज़। तो पेसरीज भी क्या है? ए टाइप ऑफ सपोजिटरीज होती हैं और एप्लीकेशन किस में होता है? वेजिनल यूज़ में, ठीक है। लार्जर साइज मोड्स आर यूजली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेसरीज सच एज 4 ग्राम टू 8 ग्राम। तो 4 ग्राम टू 8 ग्राम इनका वेट हो सकता है। पेसरीज आर यूज ऑलमोस्ट एक्चुअली फॉर लोकल मेडिकेशन, ठीक है, फॉर ए एक्सेप्शन बीइंग प्रोस्टाग्लैंडिन पेसरीज, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम किसके लिए? लोकल मेडिकेशन के लिए इनका यूज़ करते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया ने जो डिफिनेशन पेसरीज का दिया है, तो ये सॉलिड होते हैं सिंगल डोज प्रिपरेशन, डोज सिंगल होती है इसलिए सिंगल डोज प्रिपरेशन बोले। दे हैव वेरियस शेप, इनका शेप जो है वेरियस होता है, ठीक है। यूजली ओवाइड विद ए वॉल्यूम एंड कंसिस्टेंसी सुटेबल फॉर इंसर्जन इनटू वेजिना, ठीक है, किस में इंसर्ट करने के लिए? वेजिना। तो अकॉर्डिंग टू द इंसर्जन इनका वॉल्यूम और इनका जो प्रिपरेशन है उसके कंफर्टेबल, जिसको हम बोलते हैं बायो कंफर्टेबल, मतलब तरीके से तैयार करते हैं इनका फॉर्मुलेशन, ठीक है। दे कंटेन वन आर मोर एक्टिव सब्सटेंस डिस्पर्ड आर डिजॉल्व इन ए सुटेबल बेस दैट मे बी सॉल्वेबल आर डिस्पर्सिबल इन वाटर, ओके। तो इसमें क्या, वन आर मोर एक्टिव सब्सटेंस जो कि डिस्पर्स रहते हैं, डिजॉल्व होते हैं सुटेबल बेस में, दैट मे बी सॉल्वेबल आर डिस्पर्सिबल इन वाटर, जो कि क्या है, सॉल्वेबल और डिस्पर्सिबल रहते हैं इन वाटर, ठीक है। आर मे बी मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, या तो उस बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं, ठीक है। एक्सिपिएंट सच एज डाइल्यूटेंट एडजॉर्बेंट सरफेस एक्टिव एजेंट्स लुब्रिकेंट्स एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स एंड कलरिंग मैटर ऑथराइज बाय द कंपनी अथॉरिटी में भी एडेड इफ नेसेसरी। तो बहुत सारे एक्सिपिएंट में इसका एक्सिपिएंट कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। सपोज पेसरीज कॉमन इंग्रेडिएंट फॉर इंक्लूजन पेसरीज फॉर लोकल एक्शन इंक्लूड एंटीसेप्टिक कंस्ट्रक्टिव एजेंट्स, लोकल एस्थेटिक्स, वायरस थेरेप्यूटिक एजेंट्स टू ट्रीट ट्रैकोमोलर बैक्टीरियल एंड मोनोलियल इन्फेक्शंस, ठीक है। तो ये सारे इसके एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं आइडियल सपोजिटरीज बेसिस, ठीक है, तो कैसे आपके बेस जो सपोजिटरीज में यूज होंगे कैसे होंगे? तो वो ऐसे होंगे क्योंकि हम जहाँ पे भी जो भी आर्फिसेस में यूज़ कर रहे हैं, आज नासल ले लो, वेजिनल ले लो, रेक्टल ले लो, तो उसका जो टेम्परेचर उस पर वो मेल्ट करना चाहिए, ठीक है, और डिजॉल्व होना चाहिए बॉडी में, यही हमारा पर्पज़ रहता है, ठीक है। नॉन टॉक्सिक और नॉन इरिटेंट, मतलब क्या है, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, इरिटेशन नहीं होना चाहिए, कंफर्टेबल विद एनी मेडिकेशन, रिलीजेस एनी मेडिकमेंट रेडली, ठीक है, रिलीजेस मतलब जो भी मेडिकमेंट है उसमें वो ईजिली मतलब क्या रिलीज़ हो जाए। मोल्डेड है रिमूव फ्रॉम द मोल्ड्स, ठीक है, जो भी मोल्डेड है वहाँ से वो रिमूव हो जाए, ठीक है। स्टेबल इन हीटिंग अबव मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब क्या है, स्टेबल हो, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे वो स्टेबल रहने चाहिए, ठीक है। इजी टू हैंडल है, मतलब वो आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्टेबल और स्टोरेज अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब एक आइडियल सपोजिटरी बेस की क्वालिटीज़ है। फिर क्या, फैटी बेसिस। फैटी बेसिस में अगर हम लेते हैं तो डिज़ाइन टू मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, जो भी फैटी बेसिस ले रहे हैं वो आपके मेल्ट करने चाहिए एट बॉडी टेम्परेचर पे। थियोब्रोमा ऑयल, थियोब्रोमा ऑयल को हम कोका बटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये एलोइस फाइट सॉलिड होता है एंड विद द ऑर्डर ऑफ कोकोलेट, किस तरह का ऑर्डर होना चाहिए, कोकोलेट एंड ए मिक्सचर ऑफ ग्लिसरॉल एस्टर्स ऑफ डिफरेंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो इसमें मिक्सचर ऑफ ग्लिसरॉल एस्टर्स, ठीक है, और किसके ग्लिसरॉल एस्टर हैं, डिफरेंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, ठीक है। फिर सपोजिटरीज एंड पेसरीज की एडवांटेजेस की बात करते हैं कि मेल्टिंग रेंज कितना होना चाहिए, 30 टू 60 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट मेल्ट्स इन द बॉडी, मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर पे तो वो सॉलिड रहना चाहिए बट बॉडी जहाँ भी यूज़ कर रहे हो ऑफिसेस वहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए। रेडली मेल्टिंग एंड वार्मिंग, रैपिड सेटिंग एंड कूलिंग। तो मेल्टेड वार्मिंग मतलब क्या है, मेल्ट एंड वार्मिंग, आप हीट करो तो मेल्ट हो जाए, रैपिड सेटिंग अच्छे से बैठ जाए यहाँ पे यूज़ करो, रैपिड सेटिंग एंड कूलिंग, जब कूल करो तो सेटल डाउन हो जाए। मिसिबल विद मैनी इंग्रेडिएंट, वो मतलब बहुत सारे मतलब अदर इंग्रेडिएंट के साथ मिसिबल मतलब घुलना चाहिए, मतलब सॉल्युबलाइज होना चाहिए। नॉन इरिटेटिंग मतलब इरिटेशन उनसे कास्ट नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या है, फिर मेल्टेड एंड कूल्ड इज सॉलिडिफाइड इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्योंकि मेल्ट होने के बाद वो ब्रेक होंगे, ब्रेक होने के बाद अगर वो कूल हुए तो सेटल डाउन हो जाएंगे डिफरेंट टाइप्स से, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, रेट ऑफ कूलिंग एंड साइज ऑफ द मास,
तो रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड करता है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका रेट ऑफ कूलिंग और साइज ऑफ मास डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। इफ मेल्टेड एट नॉट मोर देन 36 डिग्री सेल्सियस एंड स्लोली कूल्ड इट फॉर्म स्टेबल बीटा क्रिस्टल विद नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या बनाते हैं, स्टेबल बीटा क्रिस्टल बनाते हैं उस नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। इफ़ ओवर हीटेड देन कूल्ड इट प्रोड्यूस अनस्टेबल गामा क्रिस्टल, ठीक है। अगर हम ज़्यादा उसको हीट करेंगे और कूल करेंगे तो ये अनस्टेबल गामा क्रिस्टल बनाएंगे, जो कि 15 डिग्री सेल्सियस उनका मेल्टिंग पॉइंट होगा। और अल्फ़ा क्रिस्टल मेल्टिंग है 20 डिग्री सेल्सियस, तो अल्फ़ा क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कोका बटर मस्ट बी स्लोली मेल्टेड ओवर ए वार्म वाटर बाथ टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म। कोका बटर क्या है, स्लोली मेल्ट होता है ओवर ए वार्म वाटर बाथ, ठीक है। वार्म वाटर बाथ मतलब कि आप वाटर कैसा यूज़ कर रहे हो बाथ में, वार्म, ठीक है, गर्म पानी जिसको बोलते हैं, टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल क्रिस्टल, की अनस्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म ना बन जाए। फिर क्या है, अडहेयर टू द मोल्ड, ठीक है। सॉफ्टनिंग पॉइंट टू लो होना चाहिए, बहुत सॉफ्टनिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए और फॉर हॉट क्लाइमेट्स, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस बाई सॉल्युबल इंग्रेडिएंट, तो ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस बाई सॉल्युबल इंग्रेडिएंट, मेल्टिंग पॉइंट का रिड्यूस होना चाहिए बाय यूजिंग सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स। तो फिनाइल एंड क्लोराहाइड्रेट हैव टेंडेंसी टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोका बटर। तो कोका बटर का अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसको लोअर करने के लिए कुछ एजेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे फिनॉल और क्लोराहाइड्रेट है, ठीक है। सो सॉलिडिफाइंग द एजेंट्स लाइक बी वैक्स में बी इनकॉर्पोरेटेड टू कंपनसेट फॉर सॉफ्टनिंग इफेक्ट ऑफ द एडेड सब्सटेंस, ठीक है। तो डेंसिटी ऑन स्टोरेज, पुअर वाटर एब्जॉर्बिंग एबिलिटी इम्प्रूव बाय द एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। तो वाटर एब्जॉर्बिंग पुअर वाटर एब्जॉर्बिंग एबिलिटी कैसे इंप्रूव की जा सकती है, बाय एडिंग द इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। लीकेज फ्रॉम द बॉडी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ये सारे थोड़ा क्वालिटीज़ हैं इनकी, ठीक है। फिर क्या, सिंथेटिक हार्ड फैट, तो इसमें सेपोकार एंड वाइट विटेप्सोल, ये हम हार्ड फैट का यूज़, सिंथेटिक हार्ड फैट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा मैंने जो डिस्कस किया, इतना डिस्कस किया, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आप थोड़ा पढ़ो इसको, ठीक है। और सिंपल है, कोई टफ नहीं है, बट आपको ये चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के डोजेस फॉर्म का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। So thanks for this, and slide credit go to Dr. N. Damodharan, Professor and Head Department of Pharmaceutics, SRM College of Pharmacy. Okay, so thankful for I am very thankful for Dr. N. Damodharan. Okay, because I used that slides. Okay, so thanks for this. Okay, so thanks.